कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया। पहाड़, नदियां, जीव, जंतु और हम मनुष्य। और अगर कभी ब्रह्मा जी अपनी इस बनाई धरती के ऊपर कविता लिखते तो उस कविता का हर एक एहसास, हर एक शब्द आकर सिर्फ एक जगह ठहरता, मनांग। ये छोटा सा गांव जो कि 3,500 लगभग मीटर के ऊपर बसा हुआ है हिमालय के गोद में, और ये दुनिया भर के लाखों टूरिस्टों को अपने तरफ आकर्षित करता है अन्नपूर्णा सर्किट पे ट्रेक करने के। ये जगह उन ट्रेकर्स को खास करके आकर्षित करता है जो माउंट एवरेस्ट तो नहीं चढ़ सकते, परंतु वैसा ही खूबसूरती का अनुभूति वो करना चाहते हैं। और अगर यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बताऊं तो ये जगह पड़ता है नेपाल में। नेपाल के उस हिस्से में जहाँ पे एकदम हिमालय के आप गोद में पहुंच जाते हैं। नो डाउट अभी तक का मेरा ये विजिट करा हुआ सबसे खूबसूरत वैली है। मैंने ज़ंस्कार वाला देखा, ज़ंस्कार वाला अल्टीमेट खूबसूरत है। इसका मुक्तिनाथ का देखा, नेपाल का है। बट ये जिस लेवल का जो खूबसूरती ये जगह दिखा रहा है, मैं आपको बोल के वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकता जब तक आप खुद यहाँ पे स्वयं आप रह के आप नहीं देखते हो इस चीज़ को। और ये जो खूबसूरती है ना, इसी को देखने के लिए मैं सीधे भारत से यहाँ आया, और वही खूबसूरती मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। यहाँ के मनांग के 3-4 ऐसे जगह कि अगर आप मनांग आ रहे हो तो सिर्फ मनांग राइड करके मत जाओ यहाँ के टफ टेरेन्स पे। यहाँ के कुछ खूबसूरती को आप देखो, यहाँ के असली जीवन को आप सामने से देखो। इस गांव में एक चीज जो सबसे अच्छा चीज है कि भाई शांति बहुत तगड़ा है। और गांव को जिस भी एंगल से आप देख लो, ये गांव का ये बाहरी वाला हिस्सा है जो खंगसार जो जाता है, खंगसार विलेज जाता है, ये वहाँ वाला हिस्सा है। तो यहाँ से भी गांव कितना खूबसूरत दिखता है। मतलब आप इसके चारों कोनों से देखोगे ना, गांव गजब लेवल का सुंदर है। और शांति उस चीज़ को मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा, आप खुद आकर फील करोगे तब आप समझ पाओगे। शांति तो इस प्रकार है कि अगर मैं इसका वर्णन करने जाऊँ ना तो मुझे शायर बनना होगा। गांव के कहीं साइड में या तो आपको नदी का कलकल सुनाई देगा या फिर जीवन, वन्य जीवन। इस गांव के शुरू में आपको जितना भी बिल्डिंग दिखता है ये सारा होटल्स है, क्योंकि ये मेन ट्रेकर्स के लिए मेन जगह है। यहाँ पे देश विदेश से, बेसिकली यूरोप से बहुत ज़्यादा ट्रेकर्स आते हैं यहाँ पे ट्रेक करने के लिए, जर्मनी से, फ्रांस से, हर जगह से। तो यहाँ पे जो गाँव का जो शुरू का हिस्सा है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको होटल्स ही दिखेगा। और जो मेन जो गांव का वाइब है, जो पुराने जो बिल्डिंग्स है, वो आपको यहाँ से आगे बढ़ने के बाद लगभग 200 मीटर आप आगे जाओगे तब आपको दिखना स्टार्ट होगा। और इस गांव के लोग मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ आपको बौद्ध स्तूपा, मोनेस्ट्री, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ये जो स्तूपा है इसको चौटन कहते हैं। और बुद्धिज्म में ये मान्यता होता है, ये जहाँ पे रहता है उस दिशा से कुछ भी नकारात्मक शक्ति या फिर बुरी आत्मा गांव में प्रवेश नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको चारों तरफ ये चौटन दिख जाएगा। इवन जो यहाँ का जो गांव का जो प्रवेश द्वार है, गांव में आप एंटर करते हो यहीं से, तो वहाँ पे आपको ये चौटन दिखेगा। इवन गांव के चारों कोने से जहाँ जहाँ सड़क है हर जगह आपको चौटन ये दिख जाएगा, जिसके नीचे से ही होके आप संपूर्ण रूप से आप गाँव के आप अंदर आप प्रवेश करते हो। ये जो चौटन है ये सिर्फ पत्थर का स्ट्रक्चर नहीं, ये शांति, ध्यान और बुद्धा की टीचिंग्स का सिंबल है। ये सिर्फ सजावट ही नहीं, यहाँ पे बौद्धिज्म के बहुत सारे दैविक मंत्र हैं, उनके देवी देवताओं का फोटो आपको यहाँ मिलता है। तो पीछे वाले देखोगे ना, वो मॉडर्न घर है, बट यहाँ के जो पारंपरिक घर है आपको ये देखने को मिलता है पूरा पत्थर से। और यहाँ का कुछ सीमेंट जैसा ये मटेरियल है जो मिट्टी से ये लोग बनाते हैं, और इसको ये स्टैक करके इस लेवल के, इस साइज का घर बनाते हैं ये लोग यहाँ पे। और उसका छत भी पूरा लकड़ी से होता है और पत्थर से ढका हुआ होता है।
प्लस उसके ऊपर भी लकड़ी रहता है, क्योंकि लकड़ी के कारण ही अंदर गर्मी बना रहेगा। मनांग के इस खूबसूरत गांव में लोग तो मेन होम स्टे होटल्स के साथ ही जुड़े हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पशु पालन करते हैं, जैसे बकरियां हुई, याक हैं, भेड़ों को वो पालते हैं उनके दूध के लिए, उनके चमड़े के लिए, इवन उनके मीट के लिए। तो ऐसे ही गाँव का जो खूबसूरती है मैं देख रहा होता हूँ। तो इसी बीच में गाँव के एक भैया होते हैं, वो मुझे इन्वाइट करते हैं अपना घर दिखाने। सो ये घर इन भैया का है। सो इन्होंने भी कहा कि आप अंदर आके अंदर सब घर को देख सकते हो। दरवाज़ा देखा जाए एकदम मेरे साइज़ का ही है, मतलब एकदम 5-10 का, मैं 5-10 का हूँ ना, ऑलमोस्ट मेरे साइज़ का ही है। तो पहला तो इनका ये गौशाला आता है, जहाँ पे ये अपने पशुओं को रखते हैं। ये नीचे में जितना देख सकते हो ना, ये इनका गौशाला है। यहाँ पे इनके जो पशु हैं वो रहते हैं, गाय हो गया या फिर जनरली याक होता है। और प्लस इन्होंने यहाँ पे अंदर में ये लकड़ी से यहाँ पे ये स्टोर करके रखा है। और ऊपर जाने के लिए भी यहाँ पे पूरी तरह से इन लकड़ियों का सीढ़ी का ही यूज़ होता है। मतलब इसे आप कह सकते हो फुल नेचुरल, जो यहाँ का लोकल जो चीज़ मिलता है ना, उन लोकल चीज़ों से ही पूरे घर को बनाया गया है। और इसके ऊपर आते ही तो सबसे पहला चीज़ पे ध्यान पड़ता है भैया का जो टेरेस है, यहाँ से जो नज़ारा मिलता है। आपके यहाँ पे व्यू बहुत तगड़ा है। और सिर्फ व्यू ही नहीं, जो सबसे कमाल का बात है कि यहाँ के लोगों का हॉस्पिटैलिटी। मैं तो आया था भैया का सिर्फ घर देखने, बट मैं फॉर्चुनेट इनफ था कि भैया ने मेरे लिए चाय बनाया। जी हाँ, वो किचन में गए, मेरे लिए चाय बनाया, क्योंकि जो भाभी जी थी वो काम पे गई थी। ये लोग 2 शिफ्ट में काम करते हैं। थैंक यू। अच्छा बना है, बढ़िया बना है, सच में अच्छा बना है। अरे नहीं, सच में अच्छा बना है, बढ़िया बना है, सच में बढ़िया बना है। सीरियसली मसाला वाला। अब समय आ गया था दिलमांग भाई को बाय कहने का, और खास करके उनकी प्यारी बेटियों को बाय कहने का। सो ऐसे ही उनकी प्यारी बेटी के साथ खेलने के बाद मैं निकल गया गांव के कुछ और खूबसूरत जगहों को देखने, जिसमें से एक है गांव के अंदर का जो गुम्बा है। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे रील्स डालना पसंद है तो ये जगह आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और आप खुद ही देख लो क्यों। मनांग का खूबसूरती सिर्फ ये यहाँ पे घूमना, ट्रेक करना ही नहीं। हम भारतीयों के बीच में पॉपुलर है बाइक राइड के कारण। तो मैं भी भारत से आया था अपने प्लटीना पे मनांग को एक्सप्लोर करने, और मैं ये बात सही बता रहा हूँ, मनांग के गलियों में बाइक चलाना एक अलग अनुभूति देता है। अब समय था मनांग का एक पुराना धरोहर यानी कि बुत्सक मोनेस्ट्री देखने का। मनांग की वादियों में बसा पहाड़ की गोद में ये मोनेस्ट्री 1415 एडी यानी कि आज से लगभग 600 साल पहले बना है। और इस मोनेस्ट्री का मुख्य आकर्षण है यहाँ से नजारा। और अगर मनांग के स्टे को और ज्यादा मेमोरेबल बनाना चाहते हो
और अगर इतना घूमने के बाद आपके पास थोड़ा अगर एनर्जी रह जाए तो आप ये कर सकते हो। गंगापूर्णा लेक, यहाँ से ऊपर की तरफ जो ग्लेशियर आप देख रहे हो, तो ग्लेशियर से पूरा मेल्ट हुआ पानी नीचे आके एक लेक बनाता है जिसको माँ गंगा के नाम पे रखा गया है, गंगापूर्णा। तो वहां का आप ट्रेक कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू नेपाली पीपल उनके लिए 1 घंटा लगता है, पर शायद हमारे लिए 3 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा या 3 घंटा, ये तो तभी पता चलेगा जब हम लोग ऊपर पहुंचेंगे। तो फटाफट से हमने ट्रेक स्टार्ट किया सीधे जाने के लिए गंगापूर्णा लेक का व्यू पॉइंट तक। लगभग 18 मिनट के ट्रेक करने के बाद फाइनली पहुंचे उस पॉइंट पे जहां पे गंगापूर्णा लेक दिखा। ये क्या डिसअपॉइंटिंग है? हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है, बट अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सिर्फ 15 मिनट का ही ट्रैक करना पड़ा। 15 मिनट का ट्रैक में यहाँ पहुँचे, और इसका एक्चुअली मेन नज़ारा आता है जब आप गर्मियों का टाइम में आते हो, क्योंकि अभी तक ग्लेशियर पिघला नहीं है। ये बहुत ही कम पानी है, मतलब थोड़ा थोड़ा जो मेल्ट हो रहा है ना। बट अगर गर्मियों का टाइम में आओगे तो आपको मैं फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ, भाई बवाल दिखता है। वो ऐसा देख पा रहे हो, वो पूरा प्रॉपर ग्लेशियर है जो गंगापूर्णा जी का। तो वो पिघलता जब है, जब ज़्यादा गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तब फिर ये पूरा नीला कलर का होना स्टार्ट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, अभी थोड़ा है, देख ही सकते हो नीला है, बट थोड़ा है पानी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। बीच में पूरा मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये एक स्ट्रीम यहाँ बह रहा है, एक स्ट्रीम वहाँ बह रहा है, एक स्ट्रीम वहाँ बह रहा है। बट नॉट बैड, क्योंकि इसका एक और हिस्सा है कि आप उसके ऊपर आप जाते हो और वहाँ से प्रॉपर आप स्वयं आप ड्रोन बन के मनांग विलेज का व्यू लेते हो। और सच बताऊं तो इसमें उदास होने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें तो सीजनल होता है। तो आप अगर उस मौसम के हिसाब से आओगे तो उस टाइम आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमें बर्फ दिखने वाला है। जी हाँ, तो वो मेन जो ट्रेक हम लोग स्टार्ट करने वाले थे ऊपर का, तो पहले तो हमने एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करा, बेसिकली बिस्किट खाया। फिर हमने मेन ट्रेक हमने स्टार्ट कर दिया, जो इसका मेन जो व्यू पॉइंट है, जहाँ से प्रॉपर विलेज दिखता है, प्लस जो गंगापूर्णा ग्लेशियर का जहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है उस पॉइंट पे। और वहीं पे असल में हमें लगने वाला है 1.5 से 2 घंटा चढ़ने। ये ट्रैक ना बहुत इजी है, परंतु इसका जो सबसे कठिन पार्ट ये है कि ये जो नॉर्मल जो आपका जो मनांग पड़ता है वो 3450 मीटर के हाइट पे, और ये लगभग आप 300 से 400 मीटर आप ऊपर आते हो। यानी जब आप 4000 मीटर के ऊपर आप कर रहे हो, और ये लद्दाख जैसा रीजन है ना, पूरा ड्राई है, तो यहाँ पे पेड़ पौधा कम है, तो ऑक्सीजन कम है, तो वो असर आपको दिखता है। अगर ये नॉर्मल रहता, जैसे पकड़ लो हमारा रुद्रनाथ हो गया, केदारनाथ जी हो गया, वहाँ पे वो मतलब इससे ऊंचा है, परंतु वो करना ईजी है, जहाँ पे दम फूलता है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन रखना, लाइक जैसे हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो ले लो, अच्छे से खा पी के आओ, मसाले वाला नहीं, प्रॉपर एक अच्छा मील खाओ, बिस्किट हो ज़्यादा करके, चॉकलेट्स हो ज़्यादा करके, बाकी मज़ा पूरा आता है। पूरा फोटोजेनिक आपको लोकेशन हर एक मोड़ पे मिलता है। शायद मैंने सही वर्ड यूज नहीं करा, ये फोटोजेनिक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सपने में चल रहा हूँ। पूरे रास्ते पे बर्फ गिरे होने के कारण इस पे चलना काफी ज्यादा कठिन था, और जिसके कारण ये ट्रेक करने में लगभग 3 घंटे लगे। और भाई साहब, ये 3 घंटे बाद जब टॉप पे पहुंचा और जो नजारा सामने था,
उसने 3 घंटे के कठिनाई को कुछ ही क्षण में दूर कर दिया। मुझे नहीं पता आपके लिए खूबसूरती का परिभाषा क्या होगा, परंतु अभी जो मैं देख रहा हूं, अगर मैं वास्तविकता में बताऊं, जो मैं इसे फील कर रहा हूं भाई, और शायद मैं बोलूं, मैं उस चीज को आपको वर्णन भी नहीं कर सकता। ये किस लेवल का खूबसूरत है, ये किस लेवल का खूबसूरत है। तो शायद ये सबसे अच्छा जगह है इस वीडियो को एंड करने का। बस हो सके तो एक बार मनांग जरूर विजिट करना, आपको सच में मजा आएगा। और अगर इस वेदर में कर पाओ, फरवरी मार्च के टाइम में, आपको ये स्नो भी मिलेगा, ज़्यादा स्नो भी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू फॉलो मी देयर। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना। सो मैं मिलता हूँ इसी के साथ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय।